गुड मॉर्निंग। अदर सोर्सेज हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के बारे में आपको बताया गया था। अब उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं हम। इलस्ट्रेशन नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 है। देखो इसका, निम्न सूचना से श्री राजीव की कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए अन्य साधनों से आय की गणना करें। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज निकालना है। पहले तो हम हेडिंग लिख देंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21। अब एक एक पॉइंट लेते हैं और उसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले इसने लिखा है कि वो घुड़दौड़ के लिए घोड़े रखते हैं। गत वर्ष में उन्होंने इस व्यवसाय से 35,000 रुपये कमाए। घोड़े रखते हैं, घोड़ों की रेस पे घोड़े बेचते हैं, तो 35,000 रुपये कमाए हैं। लेकिन उन्होंने 15,000 रुपये व्यय के रूप में घटाई भी है। लेकिन आपको बता रखा हूँ मैंने कि भाई ये घुड़दौड़ की जैसे इनकम है ना, तो इनमें इनकम होती है, बस वो ही लेते हैं, खर्चों की छूट नहीं मिलती। तो इसने भले 15,000 का खर्चा किया, उससे मतलब नहीं है। घुड़दौड़ से 35,000 रुपये कमाए है ना, बस वो कमाए अपनी इनकम हो गई। एक नंबर, इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस 35,000। दूसरे पॉइंट में कह रहे हैं पिछले वर्षों में भी उनको घोड़े रखने के लिए इस संबंध में 5,000 रुपये की डूबत की कटौती स्वीकृत की गई थी। डूबत की कटौती स्वीकृत होती है, उसमें से 2,000 रुपये वापिस मिल गए, मतलब बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हो गया। इस आय को उसने अपनी आय में शामिल नहीं किया है, तो कर दो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। 2,000 रुपये वापिस मिल गए उसको डूबत के, तो घुड़दौड़ की जो आय है वो 37,000 रुपये हो। तीसरा पॉइंट है, वे एक सहकारी समिति के सदस्य हैं और इस समिति से उन्हें गत वर्ष में 3,000 रुपये प्रतिमाह वेतन और 2,000 रुपये प्रतिमाह भत्ता मिला है। तो इनकम हुई है, इनकम फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें सैलरी के रूप में तो मिले हैं 3,000 रुपये 12 महीनों के, मतलब 36,000, और अलावेंस भत्तों के रूप में मिले हैं 2,000 रुपये 12 महीनों के, मतलब 24,000, 60,000 रुपये मिल गए। ठीक है। तीसरा पॉइंट, वे जीवन बीमा निगम के अभिकर्ता है, एजेंट है जीवन बीमा निगम का। ये गत वर्ष में उसको 38,000 रुपये का कमीशन प्राप्त हुआ बीमा लाने का, और 9,500 का कमीशन पुराने बीमे के नवीनीकरण के लिए प्राप्त हुआ। उसके लिए कोई लेखा नहीं किया इन्होंने खर्चों के लिए। अब देखो एक चीज वर्ड का ध्यान रखना है, प्राप्त हुए ये शब्द जब भी आए ना, एक तो शब्द दिया है जैसे आय हुई, आय तो ठीक है जितनी इनकम है वो। प्राप्त हुए शब्द का मतलब ये हो सकता है कि उसका टीडीएस कटा हुआ। टीडीएस कटा हुआ है तो अपने को प्राप्त हुए नहीं लिखना है, अपने को तो आय लिखनी होती है। अब जैसे आपको बीमा एजेंट की कमीशन के बारे में रूलिंग बताई थी मैंने, टीडीएस की, कि 5% उनका कमीशन कटता है बीमा एजेंट का। तो अब इसको कमीशन के रूप में जैसे 38,000 रुपये तो प्राप्त हुए हैं नए बिजनेस से, और 9500 रुपये प्राप्त हुए हैं कमीशन के रिन्यू करने से कमीशन हुआ है। प्राप्त हुए मतलब टीडीएस कटा हुआ है, तो 5% टीडीएस कटा हुआ है, मतलब जो रुपए प्राप्त हुए हैं वो 95% के बराबर है। तो उसको आपको 100% में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करेंगे, कमीशन फ्रॉम इंश्योरेंस एज एजेंट। एक तो न्यू बिजनेस पे इसको 38,000 का देखो कमीशन प्राप्त हुआ है, लेकिन ये तो 95% के बराबर है ना, तो बट्टा 95 × 100 मतलब 40,000।
और रिन्यू बिजनेस से इसको 95 का कमीशन प्राप्त हुआ है। तो बटा 95 इंटू 100 10,000, मतलब कुल मिलाकर कमीशन से इसकी जो आय हुई है वो 50,000 रुपये। हालांकि कमीशन में आप छूट भी देते हो, मैंने आपको बताया था कि नए बिजनेस के कमीशन पे 50% छूट मिलती है और पुराने बिजनेस के कमीशन पे 15% खर्चों के लिए एडॉक डिडक्शन मिलती है, तो वो लेस करते हैं, लेस करेंगे एडहॉक डिडक्शन। न्यू बिजनेस का 50%, न्यू बिजनेस का 40,000 का कमीशन है ना, 50% 20,000 की छूट मिल जाएगी और रिन्यू बिजनेस का 10,000 का 15%, ये सब घटा के फिर इसकी इनकम हुई है, देखो आप 28,500। ठीक है, लेकिन एक चलो नियम मैं खुद ही बताना भूल गया आपको, ये दोनों मिला के 21,500 हो रहा है ना। देखो ये तो ध्यान देने की बात है, 20,000 तो ये हुए हैं, 1,500 ये हुए हैं, दोनों मिला के 21,500 हुए हैं। लेकिन इसमें भी एक शर्त है कि सब कुछ मिला के 20,000 से ज्यादा की डिडक्शन नहीं दी जा सकती, तो फिर इसको डिडक्शन 20,000 की मिलेगी, मैक्सिमम 20,000, तो फिर इसकी इनकम 30,000। ठीक है, उसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय बचत योजना 1992 के अंतर्गत पोस्ट ऑफिस में एक खाता खोला हुआ है। ठीक है ना, उसके ऊपर उसका 8,900 रुपये ब्याज मिला है, तो ब्याज की इनकम होगी इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन फ्रॉम पोस्ट ऑफिस 9,500 रुपये, नहीं सॉरी 8,900 रुपये, 8,900। फिर गत वर्ष के दौरान उन्होंने एक लिमिटेड कंपनी के पुरानी मशीन को बेचने के लिए दलाल का काम किया और दलाली के रूप में 10,800 रुपये प्राप्त किए, तो इनकम है ही। अब आप कहोगे प्राप्त किया आ गया तो टीडीएस नहीं कटा हुआ है क्या? तो दलाली में टीडीएस कटने का कोई रूल तो है नहीं, इसलिए नहीं कटा हुआ। कमीशन एज ए ब्रोकर 10,800। फिर गत वर्ष में उनके यहाँ छापे की कार्रवाई के दौरान 1.5 लाख रुपए के मूल्य के आभूषण और 2 लाख रुपए की नकदी की पाई गई। इस धन के संबंध में वे आयकर अधिकारी को संतुष्ट नहीं कर पाए, मतलब अनअकाउंटेड इनकम है उसके पास में, छापा पड़ा, रेड पड़ी, 3.5 लाख रुपए का माल मिला, बता नहीं पाया किस चीज से आए पैसे, तो फिर इनकम मान ली जाएगी उसकी। इनकम फ्रॉम अनअकाउंटेड सोर्स 3.5 लाख, 1.5 लाख और 2 लाख, 3.5 लाख। फिर यह भी पता चला कि उन्होंने अपनी लड़की की शादी में 6 लाख रुपए खर्च किए, परंतु इस संबंध में 4 लाख रुपए के साधन का ही स्पष्टीकरण दे सके। मतलब लड़की की शादी में 6 लाख खर्च किए, लेकिन बता पाया कि भाई 4 लाख तो मैं कहाँ से लाया, ये बताया नहीं 2 लाख कहाँ से लाया, तो 2 लाख की इनकम मान ली जाएगी। ठीक है ना, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर होता है, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर 2 लाख। उसका एक पड़ोसी गंभीर रूप से बीमार है तथा उसे जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, आशा नहीं है। उसने मृत्यु की संभावना में 16 जनवरी 2020 को इसे 80,000 रुपये की मूल्य की एक चल संपत्ति का उपहार में दिया है। देखो उपहार में दिया है तो उपहार तो वैसे तो टैक्स फ्री है, लेकिन पड़ोसी ने दिया है, मृत्यु की संभावना में दिया है, तो जब मृत्यु की संभावना में कोई उपहार दिया जाता है तो वो कर योग्य नहीं होता है, टैक्सेबल नहीं होता है, टैक्स फ्री होता है। ठीक है ना, तो अब इस सब की टोटल कर लेंगे तो आएगी 696,700। ये हो गई इसकी अदर सोर्स की
इस तरह से पॉइंट होते हैं, उनको सॉल्व करना। नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।